नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 12 के लिए रसायन विज्ञान। अब तक हम यहाँ पे कितने चैप्टर कर चुके हैं? 5 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। अब जो अगला चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्या है? यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है जी। आवर्त सारणी बच्चों आपने पढ़ी थी, ठीक है। आवर्त सारणी को यदि ध्यान से देखा जाए तो आवर्त सारणी में सर इधर वाली जगह पे जो यहाँ पे तत्व आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक के तत्व। क्या बोला जाएगा भाई मेरे? एस ब्लॉक के तत्व। यानी कि इस जगह पे क्या रहता है? एस ब्लॉक रहता है। अच्छा सर, यदि बात करें यहाँ पे तो पी ब्लॉक कहाँ पे रहता है? सर इस वाली जगह पे रहता है पी ब्लॉक। ठीक है भाई। अच्छा जी, पी ब्लॉक यहाँ पे रहता है। सर डी कहाँ पे रहता है? सर बीच में रहता है इस वाली जगह पे डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक इसके ही नीचे यहाँ पे 2 श्रेणियां बनी हुई है। ठीक है, एफ ब्लॉक। ये कुछ आवर्त सारणी का ऐसा स्वरूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पे आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आपको यहाँ मिल जाएगा, एस यहाँ मिल जाएगा, पी ब्लॉक इस वाली जगह पे मिलेगा। ठीक है, और एफ ब्लॉक इसके नीचे रहेगा। क्लियर है भाई इतनी बात? ठीक है। अच्छा सर, यदि बात करें यहाँ पे एस ब्लॉक की तो कक्षा 11 में हम एस ब्लॉक पूरा पढ़ चुके हैं। सर पी ब्लॉक भी हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, बट पी ब्लॉक में यदि बात करें तो स्टार्टिंग के 2 वर्ग ही हमने वहां पे पढ़े थे। क्लियर है भाई? तो अब जो आगे आने वाले वर्ग हैं, ठीक है, 18 तक के जितने भी वर्ग हैं वो हम क्या पढ़ते हैं? क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिचय पे बात करेंगे कि कौन से पी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से मेटल है, कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं, कौन कौन से उपधातु हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी को पहले एक तरफ रख दो, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दे देता हूं मैं, जैसा कि आपको पता है, और नोट्स आप बना लीजिएगा। पहले आप एक बार कहानी पूरी सुन लो। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की धुआंधार क्लास। चलो जी, यदि बात करें यहां पे तो ध्यान से समझो बात को। वाइट, चलो, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, है ना? तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि सर ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप नंबर लिखा हुआ है इस वाली जगह पे। ग्रुप नंबर का मतलब क्या हो गया? ग्रुप नंबर का मतलब क्या हो गया? ये विजिबल है शायद, है ना? ग्रुप नंबर का मतलब क्या हो गया कि सर यदि किसी भी जगह बात की जाए, किसी मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं, है ना? यदि किसी मैट्रिक्स की हम बात कर लेते तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसा वाला। यदि मैं इस जगह पे बात करता हूं आपसे तो 2 चीजें यहां पर है, एक तो क्या वर्ग और एक क्या है भाई मेरे? आवर्त। ठीक है, एक तो वर्ग है और एक आवर्त आपको नजर आता है। सर यदि बात की जाएगी वर्ग की तो यहाँ पे देखना भाई, जो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। तो वर्ग कितने हो गए? 1 2 3 वर्ग। इसमें कितने हैं? 3 है। अच्छा, आवर्त कौन से रहेंगे? 1 और ये 2 यहाँ पे हमें आवर्त देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ रहेंगे ना उन्हें क्या बोला जाएगा भाई मेरे? उन्हें वर्ग बोला जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आराम से क्या नजर आ रहा है कि सर ऊर्ध्वाधर स्तंभ कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक तो ये वाला हो गया जो बोरॉन फैमिली है। अच्छा, कार्बन फैमिली भी है, नाइट्रोजन फैमिली भी है, ऑक्सीजन फैमिली भी है, और यहाँ पे फ्लोरीन भी, और यहाँ पे क्या आ गया अपने अक्रिय गैसें, नोबल गैसेस हमारी यहाँ पे आ गई। अच्छा, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आपको यहाँ पे एक चीज पता चल रही होगी कि सर जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? वर्ग संख्या कहां से भाई? 13 से। यानी कि आज के बाद हमें एक बात याद रखनी है कि कोई भी यदि मुझसे पूछता है कि भैया पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कुछ यहाँ पे थोड़ी सी बातें कर लें, तो आप क्या कहेंगे कि सर वर्ग की बात सबसे पहले करेंगे। तो वर्ग की बात की जाए, पहली बात देखना, वर्ग संख्या कितनी भैया? 13 से लेकर के कितना लास्ट वाला आ जाएगा? 18 तक। ठीक है, वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक। क्लियर है भाई? अच्छा, इसमें एक चीज समझो ध्यान से। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे आवर्त की, ठीक है, आवर्त की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि सर एक तो ये वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हीलियम रखा हुआ है। अच्छा, बाकी कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी टोटल हीलियम वाले को भी काउंट करें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 आवर्त हो जाएंगे। अच्छा, प्रत्येक आवर्त में यदि आप देखें, प्रत्येक आवर्त में कितने तत्व आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आ रहे हैं। और यदि आवर्त को सिर्फ 5 ही माना जाए तो 30 हो गए, यानी कि 31 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है क्या भाई? सही है, चलो जी। अच्छा, एक बात देखो यहाँ पे, ये कितने आ गए? यहाँ पे इस तरह से देखा जाएगा तो आवर्त कितने आ गए यहाँ पे? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5।
5 तो आवर्त हैं। अच्छा, हर आवर्त में कितने तत्व आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर हर आवर्त में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 30 तो आपके ये हो गए। क्लियर है भाई। और एक हीलियम वाले को जोड़ लेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 31। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात को समझ में आती है क्या? सही है भाई, ठीक है, चलो जी। अच्छा, एक बात बताओ, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आगे बातें करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई, यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले लास्ट वाले वर्ग को उठाते हैं, वर्ग संख्या 18। क्या बोला मैंने यहाँ पे? वर्ग संख्या 18। वर्ग संख्या जो 18 है ना, उन्हें बोला जाता है नोबल गैसेस, अक्रिय गैसें। क्या बोला जाता है? अक्रिय गैसें। सर वर्ग संख्या 17 की बात करें तो उन्हें क्या बोला जाएगा? तो आप बोलेंगे सर उन्हें बोला जाएगा हेलोजन्स। क्या बोला जाएगा? हेलोजन। इंग्लिश में हिंदी में सर एक ही होता है क्या? हाँ भाई एक ही होता है, ठीक है, हेलोजन। यहाँ पे इन्हें बोला जाएगा सर 16 15 ये सब हम जब देख लेंगे, जब यहाँ पे हर वर्ग को उठाएंगे, चेल्कोजन निकोजन जितने भी है सब वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो दो बातें तो यहाँ से पता चली कि सर जो वर्ग नंबर 18 है ना, उसमें जितनी भी गैसेस यहाँ पे आ रही है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर इनका अष्टक हमेशा पूर्ण होता है, ठीक है। अष्टक पूर्ण होता है। तो आपको एक बात फिर से नजर आ रही है कि सर हम जब भी यहां पे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे क्लास 11th में, तो हमें पता था कि जो नोबल गैसेस होती है वो किसी के साथ में भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन एक अपवाद वहां पे क्या था? ज़ेनॉन का। ज़ेनॉन के बहुत सारे जो तत्व हैं, यानी कि जो यौगिक हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। HCF4 देख लो, F6 देख लो, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। ये सब चीजें यानी कि ये सब यौगिक आपको बनते हुए नजर आते हैं। अभी तक आपको याद रखना है अक्रिय का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जो किसी से रिएक्ट नहीं कर रही, जो किसी से क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बना रही। अब यौगिक नहीं बना रही, अपवाद क्या हो गया यहाँ पे? ज़ेनॉन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ग नंबर 17 की। सर हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स है भैया। ये हेलोजन्स की बात करें तो एक नॉर्मल सा उठा लूं, यहाँ पे क्लोरीन उठा लेता हूं, ठीक है। क्लोरीन को मैंने उठाया। अच्छा, क्लोरीन के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अच्छा, यदि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरने हो तो कैसे भरूंगा? 2 8 7। क्लियर है भाई। अच्छा, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 7 आ रहे हैं। एक इसको क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। अब जैसे ही ये एक उधार लेगा तो इसके ऊपर क्या आ गया? यहाँ पे ऋणावेश आ गया। क्लियर है। तो सर यहाँ पे यदि क्लोरीन एक उधार ले रहा है तो क्या बाकी सब भी ऐसे ही करेंगे क्या? बाकी सबको भी उधारी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी भाई। देखो फ्लोरीन की मैं बात करता हूँ, फ्लोरीन भी क्या यहाँ पे 17 में आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 17 में आ रहा है, सही है, ठीक है। तो फ्लोरीन की यदि बात करते हैं तो फ्लोरीन का कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर फ्लोरीन नियॉन, फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 और 7। अच्छा, यहां भी इसको क्या करना पड़ेगा? एक उधार लेना पड़ेगा। अच्छा सर ये भी एक उधार ले रहा है, ये भी एक उधार ले रहा है, बाकी सब भी एक एक उधार लेंगे। बिल्कुल सही बात है, ट्रेंड हमेशा यही चलेगा। क्लियर है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो हेलोजेंस होते हैं उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की यहां पे आवश्यकता होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर लेते हैं, किसी से ले लेते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे क्या हो जाएगा? इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, स्टेबल यहां पे ये बढ़िया तरीके से हो जाएंगे, यौगिक आराम से बना लेंगे। क्लियर है। आराम से कोवेलेंट बॉन्ड आप क्लास 11 में बहुत ही धुआंधार तरीके से सीख चुके हो। चलो जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जो ये वाला ट्रेंड हमें नजर आ रहा है वो हर जगह नजर आएगा। यानी कि जो यहां पे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन में, वही इन सब में होंगे। और यहां पे हीलियम को हटा दो, ठीक है। बाकी नियोन में, ऑर्गन में, क्रिप्टन में, ज़ेनॉन में, रेनॉन में, इन सब में सेम ही होंगे 8 8 8 8 8। तो भैया बात यही तो बोल रहा हूं, ब्लॉक हमने क्यों बनाए हैं, आवर्त सारणी हमने क्यों बनाई है? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स थे, उनको अलग अलग अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन था। तो हमने क्या कर लिया, कुछ गुणधर्मों को लिया और उनको क्या किया, समान गुणधर्म वाले एक साथ रख दिए। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे अष्टक, जिसके अष्टक में 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले कोश में, वो क्या किया मैंने यहाँ पे एक साथ रख दिया। 8 वालों को ऐसे रख दिया सर 8, और यहाँ पे कितना है 7, इसके पहले इस तरह से क्रम यहाँ पे बढ़ता जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? सही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ पे 8 हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं सर, एक बार देख सकते हैं क्या? बिल्कुल उठा लो। नाइट्रोजन पे यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 7 थे, यहाँ पे कितने थे 6 थे, 5 आने चाहिए नाइट्रोजन के पास में। तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, ठीक है। 2 और 5, 5 आ गए भैया, कहानी बन गई। सर कार्बन पे हो सकता है, नाइट्रोजन पे तुक्का लग गया, कार्बन पे 4 निकाल के दिखाओ। ये लो 6 होता है परमाणु क्रमांक, 2 हो गया, ठीक है। ये 4, ये लो 4 ही निकल के आया है,
ठीक है, 4 की ही मैंने बात की थी। अच्छा सर इस पे देख लो, इस पे भी याद कर लो, 2 और 3 हो जाएंगे, 5 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है, मतलब इतना कुछ यहाँ माथा फोड़ी नहीं है ना। तो अब सर इनको याद किस प्रकार से किया जाए, कौन सा गाना बनाया जाए? बिल्कुल कोई सा भी गाना बना लो, कोई सी भी धुन बना लो, ठीक है, कैसे भी करके बस याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? आप ध्यान से समझो बातों को। सर याद क्या क्या करना है, हमारे काम की बातें क्या है? काम की बातें भाई ये है सिर्फ इतनी सी कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, अभी देखो अभी तो आवर्स ये आपके सामने दिया हुआ है, बट यदि ये नहीं दिया होता तो आप किस प्रकार से यहाँ पे इसको बनाते हैं, समझो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो पी ब्लॉक है ना वो स्टार्ट कौन से वर्ग से हो रहा है। अरे समझ में आ रही है भाई? ठीक है, पी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये जो वर्ग है वर्ग संख्या 13 से ये स्टार्ट होगा। तो एक काम करते हैं, क्या करें, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। हमें पता है कि सर 18 में यदि बात करें यहाँ पे तो एक तो हीलियम रख देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, हीलियम यहाँ पे रख दो ताकि ये बाद में दिक्कत ना करें। अच्छा सर मुझे एक और बात पता है, एक और बात पता होनी चाहिए मुझे कि सर जो यहाँ पे 13वां जो नंबर का है वर्ग है उसमें एक पीरियड तो आप ये छोड़ दो, एक आवर्त तो छोड़ दो, उसके नीचे लेना है, ठीक है, हीलियम के नीचे वाले आवर्त में। यहाँ पे किसको लोगे आप? बोरॉन। बस काम खत्म, बस इतना याद करना है। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या आपको 1 से लेके 20 तक के परमाणु जो क्रमांक है एलिमेंट्स के वो याद है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल याद है। तो बताओ मुझे क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फिर नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कितनी बात क्लियर है? अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, फिर से बोलो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, उसके बाद में ये चलेगा क्लोरीन, फिर उसके बाद में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको ये बात समझ में आई है क्या कि सर जो यहाँ पे एल्यूमिनियम है उसका 13 रहेगा, सिलिकॉन का 14 रहेगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, इनमें यार थोड़ा सा चक्कर पड़ता है तो उसको ध्यान रखना है, पहले पी आता है फिर बाद में एस आता है, ठीक है, सल्फर बाद में आता है। अच्छा सर क्या इतना याद करने से काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। आप बताओ मुझे बोरॉन के बाद में क्या आता है? तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अब इसके बाद में मुझे पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बस खत्म। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद में भैया गाना गाना है बहुत प्यारा वाला। कैसे सर? गाने भी गाते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो जी, तो आपको सिंपल से एक ट्रिक याद करनी है, जिस तरह से मैं याद किया करता था वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपना कोई सा भी एक गाना बना लो, कुछ भी बना लो, शायरी बना लो, याद करना है, सिर्फ याद होना चाहिए कहाँ इसके नीचे कौन सा आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे बैंगन, बी को बैंगन बोल दो, कहाँ दिक्कत है, आलू, गाजर, एन, थैला। बैंगन, आलू, गाजर, एन, थैला। क्या सर ये आपने सही लिखा है क्या? चेक कर लो भाई, सही है। बैंगन बी, आलू एल, गाजर जी ए, एन, थैला। सही है यार, ये तो काम कर गया है, तो है ना, सही है बात। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझेंगे इस चीज को। अच्छा सर इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो इसको, कहो सीता जी सुनो प्रभु। सिंपल है, कहो सीता जी सुनो प्रभु। अरे सर मज़ा आ गया है तो, है ना। अरे मज़ा वजह कुछ भी नहीं है, तो सर नॉर्मल सा गाना गाया मैंने, है ना, उसमें याद हो गया। कुछ भी बना लो मतलब अपने हिसाब से, बस इतना याद होना चाहिए कि हाँ बोरॉन की फैमिली में कौन कौन से यहाँ पे तत्व आ रहे हैं, कार्बन की फैमिली में कौन कौन से आ रहे हैं। अच्छा सर इसके क्या करेंगे? तो देखेंगे भैया, नए पुराने आशिक सब बीमार। चलो जी ये भी अच्छी बात है, नए पुराने आशिक सब बीमार, ठीक है। और जो हम पढ़ने वाले हैं ना हमारे सिलेबस में, वो भैया यहीं से पढ़ेंगे, ध्यान रखना, यहीं से स्टार्ट करना है अपने को अपने सिलेबस में, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ओल्ड स्टाइल से टी पो। क्या सर सही बना है क्या? चेक करो भाई, ओल्ड स्टाइल से टी पो, बिल्कुल सही है। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, क्या सही बना है क्या? चेक कर लो कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं, हेमा, नीलिमा और करिश्मा सिनेमा की रानी। ये लो जी, और ये आपका यहाँ पे ओ भाई पी ब्लॉक बन के तैयार हो गया, यानी कि इसमें कुछ याद ही नहीं करना, ठीक है। अब नॉर्मल सी चीज़ें तो यार आपको याद रखनी ही पड़ेगी, है ना। किस तरह से? देखना भाई, ध्यान से समझना।
यदि मैं आज के बाद बोलता हूं कभी कि यार 13वां जो वर्ग है, ठीक है, 13 नंबर का जो वर्ग है उसमें तत्व कौन कौन से आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल जल्दबाजी में बोल सकते हैं क्या कि सर 13 वर्ग में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 13वां जो वर्ग है वो बोरोन फैमिली का है, ठीक है, बोरोन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम जितने भी है सब यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा सर इनका परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। चलो भाई सिर्फ इनका तो याद कर ही लो, इनका यदि याद हो गया तो आगे वालों का आप वैसे ही निकाल लोगे। चलो जी, बोरोन का कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर बोरोन का 5 होता है। अच्छा एल्यूमिनियम का पता है 13 होता है, लेकिन सर यहाँ पे आकर के थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी, तो इतना तो याद कर लो, ठीक है। 13 था ना, तो 13 में कितना लिखते हैं 1 और 3, तो एक काम करो 3 और 1 कर दो, है ना, 3 और 1 कर दो यहाँ पे। चलो जी 13 में कितना कर दिया, 3 और 1 कर दिया। अच्छा 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 49, तो ये 49 कर दो। चलो जी अगला यहाँ पे TL का याद रख लो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये लो, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। बोरोन का पता है 5 होता है, एल्यूमिनियम का पता है कितना 13 होता है। अच्छा सर इसके नीचे वाले का लिखना रहेगा गैलियम का, तो 13 था ना, 13 में 3 को इधर रख दो और 1 को इधर ला दो। फिर उसके बाद में क्या करना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, ठीक है, ये लो काम खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यानी कि ऐसे भी यदि मैं देखना चाहूँ तब भी इसको आराम से लिख सकता हूँ। सर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बैंगन, आलू, गाजर, ऐसा मतलब ऐसा रटवा देंगे क्लास में, चिंता मत करो, बैंगन, आलू, गाजर, एन, थैला, ठीक है। चलो बताओ भरो सभी इसको, किस तरह से वीडियो को पोस्ट कर लो, फिर करके देखो, आराम से मजा आएगा। कैसे देखो भाई, 5, 13, 31, 49, 7 का स्क्वायर और यहाँ पे ये लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है 1% भी, आराम से याद होगा। 4-5 बार याद करो, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कभी पूछता हूं कि यार सर आप जो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर का मान लो आपको याद नहीं है, वैसे तो याद होना चाहिए, ये तो बड़ी बदमाशी हो जाएगी याद नहीं करोगे, 20-30 तक तो याद करनी ही चाहिए आपको, है ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सल्फर जो है उसका कितना होगा, तो आपको ये वाली सारणी पता है, ये वाली सारणी आप बना लोगे, तो माइंड में बनानी है, ऐसे लिखनी नहीं है कहीं पे, ठीक है। आपको पता है ये 13 होता है, ये 14 होता है, ये 15 होता है, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर बात तो आपकी समझ में आ गई। सर एक काम करो ना, जो यहाँ पे ये जो एक काम करो, इसको ले लो, एंटीमनी को ले लो, SB, ठीक है, इसका बताओ 49, 50, 51, आराम से ऐसे ही तो चलना है ना, एंटीमनी 51, ये लो भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे इसका बता दो, ब्रोमीन का बता दो, 35 कैसे निकलेगा, तो चलो भाई ब्रोमीन का भी निकाल लेते हैं, 31, 32, 33, 34, 35। अब यार सभी चीज़ें तो मैं निकाल के दे नहीं सकता ना, तो अब आपका काम क्या है कि जितनी भी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, सब का आपको क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालना है, ठीक है। सर कुछ भी नहीं है, वर्ग पता होना चाहिए। सर 13 से स्टार्ट हो रहे हैं पी ब्लॉक के, 18 तक जा रहे हैं। सर हीलियम को एक तरफ पहले ही डाल दो, आपने पहले ही कर दिया यहाँ पे। उसके नीचे वाले आवर्त से आपको क्या करना है, उसके नीचे वाले आवर्त से आपको क्या करना है, यहाँ पे बोरॉन से यानी कि 5 से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। जैसे बोरॉन लिखा आपने, आपको पता चल गया बोरॉन के बाद कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा, नियोन आएगा, ठीक है। उसके नीचे की कहानी आपको पता ही है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, कहो सीता जी सुनो प्रभु, नए पुराने आशिक सब बीमार, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा, नीलिमा और करिश्मा सिनेमा की रानी, खत्म भाई, ठीक है। एक बार इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो जी बढ़े आगे। अब ये वाली सारणी आपने उतारी ली होगी, अब इसके थोड़ी सी बातें देख लेते हैं अच्छी सी, है ना, जो आपके काम आएगी इसको, हाँ ठीक है। चलो जी अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे कहीं से भी है, यहाँ पे बोरोन से, बोरोन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बोरोन लिखा हुआ है, ये लो जी बोरोन लिखा हुआ है, तो बोरोन फिर से लिख दो। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, बोरोन से लेकर के एस्टेटिन, क्या बोला मैंने, बोरोन से लेकर के एस्टेटिन लिख लेना भैया, एस्टेटिन, और ऐसे ही नाम याद होंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके हो जाएंगे, इतनी कोई जल्दबाजी मचानी नहीं है। बोरोन से लेकर के एस्टेटिन तक यदि मैं कोई विकर्ण खींचता हूं, क्या बोला मैंने, मैं कोई विकर्ण खींचता हूं, जैसे कि मान लो बोरोन यहाँ पर है, ठीक है, एस्टेटिन यहाँ पर है, यदि मैंने ऐसा कोई यहाँ पे डायगोनल या फिर विकर्ण खींचा, तो ध्यान देना बातों पे, बोरोन से लेकर के एस्टेटिन तक यदि मैं कोई डायगोनल खींचता हूँ, तो इस वाली साइड पे जो रहेगी ना, वो तो क्या आ जाएगी, नॉन मेटल यानी कि अधातु, और इधर क्या आ जाएगी, धातु, इधर तो क्या आ जाएगी, धातु है, इधर क्या आ जाएगी, अधातु,
क्लियर है, ठीक है सर। इसको एक बार यहाँ पे देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। बोरॉन यहाँ पर है। अच्छा एस्टेटिन कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे सर एस्टेटिन यहाँ पे ये रहा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं एस्टेटिन, AT। अब आप यदि यहाँ से लेकर के एक स्केल से भी खींचोगे ना, ऐसे नॉर्मली भी देखते हो तब भी आपको नज़र आ जाएगा। कैसे सर? देखना, ये वाला है, ये सिलिकॉन हो गया। चलो जी आगे आर्सेनिक, आर्सेनिक भी इसी कैटेगरी में आएगा। ये वाला कर लो बस, T वाला, ये लो। यानी कि आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी वाली यहाँ पे क्या मिल गई? एक विकर्ण मिल गई। देखो ध्यान से, इस तरह से। अब जो ये विकर्ण मिली है ना, ठीक है, अब ये क्या करेगी? इधर अलग कर देगी, ठीक है, इधर अलग कर देगी। जो इधर वाले हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं, ठीक है। ये टेटल नहीं है, मेटल। इसको मेटल कर लो, इसको ना, इसको क्या कर लो? मेटल कर लो, यहाँ पे मेटल कर लो, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं अपन? मेटलॉइड। जो बीच वाली जो विकर्ण है ना, इनको क्या बोला जाता है? मेटलॉइड इनको बोला जाता है, मेटलॉइड, मेटलॉइड्स, ठीक है। ये मेटलॉइड्स हो गए। इधर वाले क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए, ठीक है। यानी कि इधर वाले क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स हो जाएंगे, इधर वाले मेटल हो जाएंगे। सर इनको एक ही कलर में कर देते हैं। चलो जी एक कलर में कर देते हैं इनको, ये वाले येलो में कर दो, थोड़ा आसान रहेगा। येलो जी, यहाँ पे क्या था? फॉस्फोरस, ये सल्फर था, हटा देते हैं इसको, है ना। ये सल्फर हो गया। अगला वाला क्लोरीन, क्लोरीन हो गया। अच्छा जी यहाँ पे क्या था? ब्रोमीन और Sc है ना, ये Se, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, है ना, बाकी सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ अलग नहीं लिख रहा है यहाँ पे मैं, चीज़ें मैं आपके सामने सेम ही लिख रहा हूँ। एमानिलिमा और करिश्मा, सिनेमन की रानी। ये लो जी, अब आपके सामने पूरी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भैया यहाँ पे विकर्ण आपको नज़र आ रहा है, जो विकर्ण आपको नज़र आ रहा है वो तो क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे मेटलॉइड को दर्शा रहा है। और जो यहाँ पे आपको भैया विकर्ण के उधर देखते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स हो जाएंगे। यानी कि इन्हीं को क्या बोला जाएगा? नॉन मेटल्स बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉन मेटल्स ये कहलाएंगे, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, ये रहेंगे। अच्छा इनकी बात करें तो ये क्या रहेंगे? तो आप बोलेंगे सर इनको बोला जाएगा मेटल्स, मेटल्स, ठीक है। सर बीच में जो है उसको क्या बोला जाएगा? तो ध्यान रखना है, इसी को बोला जाता है मेटलॉइड, ठीक है। समझ में आ गई बात? अरे वाह अच्छा लग गया है ना, सही है ना। अब ये आपको ध्यान रखना है कि सर ये तो क्या हो गए? मेटलॉइड हो गए, ये नॉन मेटल्स हो गए, यहाँ पे ये मेटल्स हो गए। क्लियर है? अब इनके बीच में क्या है? दो तीन यहाँ पे इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई है, जो द्रव भी है, कोई लिक्विड भी है, कोई चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनको अब एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम में किस प्रकार से लिखते हैं आप ध्यान देना बातों पर। चलो बढ़ते हैं। भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आराम से, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगी। चलो बड़े आ जाओ भी। चलो जी, यदि बात करें पी ब्लॉक की तो ध्यान देना, इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? पी उपकोष या फिर पी कक्षक में जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? पी खंड के तत्व बोला जाता है। इन्हें आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थान दिया गया है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो क्या रहेगा भाई? NS2। क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? NS2 NP 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। यानी कि NS2 की बात करें, NS की बात करें तो S तो पूरा भर जाएगा। NP में 1 से लेकर के 6 तक भर सकते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है P की यदि बात करते हैं तो P में 6 ही जाते हैं। ये लो P के लिए होता है ना 1 2 इस तरह से होता है। चलो जी, तो बात करें यहाँ पे तो NS2 NP16 होता है। लेकिन यदि बात करें यहाँ पे अक्रिय गैसों की, ठीक है, अक्रिय गैसों की, तो अक्रिय गैसों के लिए क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर अक्रिय गैसों के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे पूरा का पूरा भरा हुआ रहेगा, NS2 NP6, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। और इन्हें ही क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस के तत्व बोला जाता है। अच्छा ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, बोरॉन से लेकर एस्टेटिन तक खींची गई विकर्ण रेखा धातुओं उपधातुओं को धातुओं व अधातुओं से पृथक करती है,
ठीक है, यही जो चीज़ अभी अपन ने पढ़ी थी ना, ये जो सारणी बनाई थी यहाँ पे बहुत बढ़िया वाली, ये वाला, तो ये वाली चीज़ वही है। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। अब आगे देखा जाए तो इस खंड को सर्वगुण संपन्न खंड भी कहते हैं। तो आप बोलोगे सर्वगुण संपन्न का मतलब ये हो गया कि सभी चीज़ें, मतलब एक होता है ना कोई भी जैसे कि मान लो कोई किसी को आप देखते हो, ठीक है, बहुत प्यार भरी नज़र से, तो आप क्या बोलते हो, सर्वगुण संपन्न है ये। तो अब सर्वगुण संपन्न क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सभी गुण है। तो यहाँ पे जो पी ब्लॉक है ना उसके अंदर भी सभी गुण है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेटल भी आ रही है, नॉन मेटल भी आ रही है, मेटलॉइड भी आ रहे हैं, यानी कि सब चीज़ें उसके अंदर आ रही है, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा, सर्वगुण संपन्न खंड भी कहा जाता है। क्योंकि इस खंड में धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं सभी यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, यदि मैं बात करूं यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था की, तो ऑक्सीकरण अवस्था वैसे तो अपन अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में जानेंगे, बट ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस खंड के जो तत्व होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक एवं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको बता रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ एक तत्व हैं जो द्रव वगैरह इस तरह कुछ था, ठीक है, तो उसके बारे में जान लो। सबसे पहले देखो, जो यहाँ पे ब्रोमीन है ना, ठीक है, उसकी बात करें तो ब्रोमीन कहाँ पे आ रहा है आप देखेंगे। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आपको इस वाली जगह पे नजर आएगा, नॉन मेटल्स में। ठीक है, कहाँ पे है तो आप बोलेंगे सर ये रहा ब्रोमीन। कहाँ पे भैया, ये रहा ब्रोमीन। ब्रोमीन को एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ब्रोमीन ये रहा इस वाली जगह पे। ठीक है, अच्छा 2-3 और चीज़ें हैं उनको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ब्रोमीन की बात की तो ब्रोमीन उधर आ रहा है, तो ध्यान रखना, ऐसे तो क्या होना चाहिए, ब्रोमीन अधातु होना चाहिए। ये अधातु तो है, लेकिन ये कौन सा अधातु है भैया, ये लिक्विड अधातु है, यानी कि ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। द्रव अधातु की तो हमने बात कर ली थी, लेकिन द्रव धातु क्या है। अच्छा, यहाँ पे काम करो, इसको गैलियम कर लो यार, है ना, ये बेरियम नहीं है, बेरियम तो होता ही नहीं है पी ब्लॉक में, ये गैलियम रहेगा, Ga। अच्छा, गैलियम कहाँ पे है तो आप बोलेंगे सर ये धातु वाली साइड में, धातु वाले मोहल्ले में। तो अब अधातु द्रव जो है वो तो क्या है, ब्रोमीन है, और जो द्रव धातु है वो क्या है, गैलियम है। गैलियम कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो मेरे भाई गैलियम को आप बहुत ही प्यार भरी नज़रों से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 31 के पास में। चलो जी, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे धातु है, ठीक है, मेटल है, लेकिन मेटल में कौन सा है, ये लिक्विड है। ठीक है, यदि बात करें यहाँ पे नॉन मेटल ब्रोमीन है, बट ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रख लो यहाँ पे। अच्छा, ये क्या आयोडीन क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर आयोडीन, आयोडीन सर वैसे तो देखने को तो बढ़िया लग रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या, अधातु, लेकिन ध्यान रखना ये वाष्पशील ठोस है। क्या बोला मैंने, ये क्या है, वाष्पशील ठोस है, इस बात का ध्यान रखना। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, यानी कि ये एग्जाम में आ गए तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे भी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको डालना, बेरियम नहीं है, गैलियम है। आयोडीन क्या हो जाएगा, वाष्पशील अधातु ठोस है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो ठोस पर वाष्पशील अधातु है ये। चलो जी, तो ये क्या था भैया, ये पूरा का पूरा हमने एक परिचय इसको देख लिया है। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे जो ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब जो इसमें चीज़ें चल रही है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, परमाणु त्रिज्या किस तरह से। सर इसका मतलब ये है कि सर जो 11th क्लास में 3rd चैप्टर पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, यहीं पे मैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज करा दूंगा, वापस से 11th क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जान लेंगे। ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, आयनिक रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, पूरी की पूरी जितनी फिजिकल चीज़ें होती है उन सब के बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा, धन्यवाद।